ब्रह्मांड के कुछ सबसे अनोखे और रहस्यमयी कोनों की सैर के लिए तैयार हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें 3 दिलचस्प अवधारणाओं की दुनिया में ले जा रहा है। ब्लैक होल, वाइट होल और वर्म होल। चलिए साथ मिलकर इनमें छिपी सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे जाने पहचाने लेकिन फिर भी रहस्यमयी ब्लैक होल से। हमारा स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? हाँ, ब्लैक होल। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये अंतरिक्ष में वो जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। रोशनी भी नहीं? बाप रे। बिल्कुल। सोचिए, इतनी जबरदस्त खींच। ये आमतौर पर तब बनते हैं जब कोई बहुत बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंत में वो खुद के ही वजन से ढह जाता है। अच्छा। स्रोत में इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज का भी जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा था इवेंट होराइजन। हाँ, वो एक तरह की अदृश्य सीमा है जिसे पार करने के बाद समझिए वापसी नामुमकिन है। सब कुछ बस अंदर खिंच जाता है हमेशा के लिए। ओह, और स्रोत में एक नो हेयर थ्योरम, बिना बालों वाला सिद्धांत। ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये नाम थोड़ा मजेदार जरूर है, पर इसका मतलब सीधा साधा है। एक बार ब्लैक होल बन गया तो वो बहुत सरल हो जाता है। मतलब उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको बस 3 चीजें जानने की जरूरत है। सिर्फ 3? कौन से? उसका द्रव्यमान यानी मास, उसका चार्ज अगर कोई है तो, और वो कितनी तेजी से घूम रहा है, मतलब उसका स्पिन। बस। और बाकी सब? वो किस चीज से बना था ये सब? वो सारी जटिल जानकारी ऐसा मानते हैं या तो हमेशा के लिए खो जाती है या फिर इवेंट होराइजन के पीछे छिप जाती है। किसी को नहीं पता। और यहीं से वो जानकारी वाली पहेली शुरू होती है जिसकी बात हम शायद बाद में करें। बहुत दिलचस्प। तो अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है तो स्रोत कहता है कि इसका ठीक उल्टा भी कुछ है, व्हाइट होल। ये क्या चीज है? बिल्कुल, स्रोत व्हाइट होल को ब्लैक होल का सैद्धांतिक उल्टा बताता है। सिद्धांतिक मतलब पक्का नहीं है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जहां ब्लैक होल चीजों को अंदर खींचता है और कुछ भी बाहर नहीं आने देता, वहीं व्हाइट होल से सिर्फ चीजें बाहर ही निकल सकती हैं, अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। बिल्कुल उल्टा। हाँ, लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अभी पूरी तरह से एक गणितीय परिकल्पना है। इसे कभी देखा नहीं गया है, कोई सबूत नहीं है इसका। तो अगर ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक विचार है, तो वैज्ञानिक इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसका क्या महत्व हो सकता है? देखिए, इसका एक संभावित जुड़ाव है ब्लैक होल सूचना पहेली से, जिसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। अच्छा, वो जिसका आपने जिक्र किया था, नो हेयर थ्योरम वाला। हाँ वही। जैसा हमने देखा, ब्लैक होल जानकारी को एक तरह से छिपा लेता है ना? लेकिन भौतिकी का एक बुनियादी नियम है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल में गिरी हुई जानकारी का आखिर होता क्या है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। तो स्रोत इशारा करता है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है, ये एक थियरी है, कि जब ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के जरिए अपनी ऊर्जा खोकर खत्म होता है। हॉकिंग रेडिएशन? स्टीफन हॉकिंग वाला? हाँ, उन्हीं के नाम पर। तो जब वो इस रेडिएशन से लुप्त होता है तो शायद वो एक व्हाइट होल में बदल जाता है और उसमें गिरी सारी जानकारी वापस बाहर फेंक देता है। ओह, तो जानकारी बच गई? शायद। यह भी सिर्फ एक संभावना है, पर यह दिखाता है कि कैसे सैद्धांतिक भौतिकी इन गहरे सवालों से जूझ रही है। गणित हमें ऐसी संभावनाओं की ओर ले जाता है। कमाल है, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। और अब तीसरी चीज, वर्म होल। स्रोत इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहता है। ये सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये अवधारणा तो वाकई कल्पना को पंख लगा देती है। स्रोत के अनुसार ये स्पेस टाइम में एक तरह की काल्पनिक सुरंग या शॉर्टकट है। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? मान लीजिए एक ऐसा रास्ता जो ब्रह्मांड के 2 बहुत दूर के हिस्सों को जोड़ दे, या शायद 2 अलग-अलग समयों को भी जोड़ दे। मतलब टाइम ट्रैवल। क्या बात कर रहे, टाइम ट्रैवल? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। इसे खुला और स्थिर रखने के लिए, मतलब ताकि ये बनते ही बंद ना हो जाए, स्रोत बताता है कि हमें एग्जॉटिक मैटर यानी किसी बहुत ही विचित्र अजीब किस्म के पदार्थ की जरूरत होगी। एग्जॉटिक मैटर? ये क्या बला है? हाँ, ये ऐसा पदार्थ होगा जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी या नेगेटिव प्रेशर हो। कुछ ऐसा जो हमारी जानी पहचानी किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। और सच कहूं तो हमें पता भी नहीं कि ऐसा कुछ सच में होता भी है या नहीं। ये भी अभी थ्योरी ही है। तो इन तीनों में से ब्लैक होल, व्हाइट होल, वर्म होल,
असलियत क्या है और कल्पना क्या? क्या हम जानते हैं कि इनमें से क्या सचमुच मौजूद है? स्रोत इस बारे में काफी साफ है। ब्लैक होल, उनका अस्तित्व अब केवल सिद्धांत नहीं रहा। अच्छा, सबूत है हमारे पास? हाँ बिल्कुल, हमने उनके जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को आसपास के तारों और गैस पर देखा है, और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने तो उनकी छाया की एक तरह से कहें तो तस्वीर भी ली है। अरे वाह! लेकिन व्हाइट होल और वार्म होल ये अभी भी गणित और सिद्धांतों की दुनिया में ही हैं। हमारे पास इनके होने का कोई भी सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, सिर्फ समीकरण हैं, विचार हैं। तो हमने ब्लैक होल की वो अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति देखी, व्हाइट होल की वो रहस्यमयी वापसी की संभावना पर बात की, और वॉर्म होल के जरिए स्पेस टाइम में शॉर्टकट की कल्पना को समझा। बिल्कुल, और ये सब हमें कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी समझ से, हमारे कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल, विचित्र और संभावनाओं से भरा हुआ है। सही कहा। इन अवधारणाओं का अध्ययन करना, भले ही वो अभी सिर्फ सैद्धांतिक हों, ये हमें स्पेस, टाइम और ग्रेविटी की जो प्रकृति है उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये वो फील्ड है जहां गणित की सुंदरता और कल्पना की शक्ति एक साथ मिलती हैं। तो स्रोत से मिली इस सारी जानकारी के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बात छोड़ते हैं। अगर व्हाइट होल और वॉर्म होल जैसी चीजें अभी सिर्फ गणितीय समीकरणों में ही मौजूद हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि गणित खुद ही हमें ब्रह्मांड की उन गहराइयों की तरफ इशारा कर रहा है जिन्हें हम अभी तक देख या समझ नहीं पाए हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या गणित भविष्य के वो दरवाजे खोल रहा है जिन्हें हम अभी खटखटाना भी नहीं जानते? ये विचार वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना?